हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की नेक्स्ट अपडेट देता हूं कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या बीटीसी मज़ीद डंप करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो एक चार्ट है जो काफ़ी जो है वो अभी वायरल हो रहा है कि बीटीसी जो है वंस अगेन आपका 70K टू 30K जो है वो डंप हो सकता है। ये एक चार्ट है, ठीक है, जो काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है अभी वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से ना एक मार्केट में बहुत फियर भी है कि बीटीसी जो है वो बहुत वंस अगेन जो है वो गंदा डंप होगा। ठीक है, तो भाई ने अच्छी एनालिसिस की हुई है, पता नहीं कौन है। ठीक है, ये चार्ट मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों को समझा दूँ। ठीक है, डाइवर्जेंस बनी हुई है आरएसआई में भी, बीटीसी में भी। तो चलो हम भी एनालिसिस आपको, मैं टेक्निकल एनालिसिस के भी आप भी आपको बताता हूँ बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक हो गया। तो ओल्ड पहला जो बुल रन आया था 2K21 में, ठीक है, उस वहाँ से आपको बात बताता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टॉप लगा था। ठीक है, ये आरएसआई में यहाँ पे आपका टॉप लगा था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड टॉप लगा, सारी लिक्विडिटी हंटिंग हो गई। ठीक है, और आरएसआई में आपका यहाँ पे लो लगा। ठीक है, बियरिश डाइवर्जेंसी यहाँ पे आपकी बन गई, उस दर से आपका जो है वो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ठीक है, मगर करंट मार्केट में भी सेम सीनियर है, यहाँ पे फर्स्ट टॉप लगाए। ठीक है, ये आपका सेकंड टॉप लगाए और यहाँ पे आपकी जो है वो लिक्विडिटी हंट हो गई है। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या बीटीसी मजीद यहाँ से डंप करेगा, जैसे पहले यहाँ से जो है वो बीएस मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ से भी क्या बीटीसी की जो है वो सॉरी बीएस मार्केट यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से बीटीसी को हम लेते हैं। फर्स्ट टॉप ये लगाए, ठीक है, सेकंड टॉप ये लगाए, थर्ड टॉप ये लगा है। ठीक है, ये अभी पूरा टॉप नहीं लगा। ठीक है, जस्ट यूँ समझे कि एक न्यू लिक्विडिटी हंटिंग होगी। तो यहाँ पे आरएसआई में देखिए ये टॉप लगा, ये टॉप लगा। ठीक है, उसके बाद ये लो लगा। यहाँ पे बीटीसी ने क्या किया, एक हाई के बाद न्यू हाई बनाया, और आरएसआई में क्या हुआ, न्यू लो लगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, बीटीसी ने रिट्रेसमेंट ली। ठीक है, एक पुल बैक आया, उसके बाद बीटीसी यहाँ से पंप हुआ, और आरएसआई में अभी थर्ड न्यू लो लगाए, और बीटीसी में यहाँ से एक न्यू हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई में कंटिन्यूसली जो है वो न्यू लो लग रहे हैं, और बीटीसी प्राइस में कंटिन्यूसली न्यू हाई लग रहे हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को आप पॉजिटिव वे में लें। ठीक है, डाइवर्जेंस भी आपकी बन रही है, मगर ये एक यूँ समझे कि बीटीसी की जो है वो एक बुलिश कंटिन्यूस डाइवर्जेंस है। ठीक है, बाकी उसके बाद और चीज़ें भी देखते हैं। सिंपल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ हर चीज़। अब ये वाला मूव आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये बीटीसी का मूव, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इधर करंट सेम सीनियर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये बीटीसी का फर्स्ट टॉप लगा, बीटीसी ने रिट्रेसमेंट ली। सेकंड टॉप लगा, ये रिट्रेसमेंट ली। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी लिक्विडिटी हैंडिंग हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद बीटीसी ने एक जो है वो पैराबोलिक मूव लिया यहाँ तक। ठीक हो गया। अब करंट चार्ट में भी सेम सीनियर है ये आपका। ठीक है, ये आपका जो है वो फर्स्ट टॉप लगा, इधर एक रिट्रेसमेंट आई, सेकंड टॉप लगा, बीटीसी नीचे गया, ये सारी लिक्विडिटी हैंडिंग हो गई। उसके बाद एक पैराबोलिक मूव आया। ठीक हो गया, यहाँ तक सेम मूव है जो पहले आया हुआ था 32K पे, सॉरी 35K था, 30K 32K पे जो था। उसके बाद बीटीसी ने यहाँ पे क्या किया, एक रेंजिंग मार्केट क्रिएट की। उसके बाद फिर वंस अगेन जो है वो बीटीसी में एक पैराबोलिक मूव आया है। तो सेम यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो है वो बीटीसी इस तरह सेम जो है वो रेंज करे, उसके बाद वंस अगेन आपको बीटीसी में एक पैराबोलिक मूव देखने को मिले। ठीक है, 2 to 3 वीक्स यहाँ पे आपका बीटीसी एक रेंज कर सकता है, 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक यहाँ पे आपका बीटीसी जो है वो रेंज में चल सकता है। ठीक हो गया, ये होगी आपकी वीकली एनालिसिस। मान लो कि अगर बीटीसी यहाँ पे भी डंप हो जाता है, ठीक है, तो पर्सनली मुझे जो बीटीसी में जो डंप एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ तक बीटीसी में जो है वो मुझे डंप एक्सपेक्टेड है। ये मेरे पास करंटली वीकली चार्ट है। ठीक हो गया, ये प्रीवियस हाई है हमारा, ये ब्रेक हो गया। उसके बाद ये 2 वीकली कैंडल्स जो है वो ऊपर क्लोजेज हो गई, और ये जो आज जो वीकली कैंडल क्लोज होगी ये बीटीसी में, ये भी आपकी ओल्ड जो बीटीसी का हाई लगा था उसके ऊपर ही क्लोज हुई है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, और यहाँ पे एक आप जो है वो फेयर वैल्यू गैप मार्क कर दो। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये इस कैंडल का। ठीक है, और ये प्रीवियस जो है एक ब्रेकर ब्लॉक है बीटीसी का, तो ये वाला एक रिजेक्शन जोन हमें देखने को मिलेगा। और
ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन होगा जो कि बन रहा है ऑलमोस्ट 99.5 के। ठीक है, यहाँ से आप बीटीसी की एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड होगी और एसएल आपका बनेगा ऑलमोस्ट 91 के तक, और टीपी जो आपकी बनेगी 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी बीटीसी में टीपीस बनेगी। ये होगी आपकी वीकली एनालिसिस। और अगर मंथली में देखें, कल मंथली की कैंडल भी क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो मंथली की कैंडल भी आपकी ओल्ड हाई के ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो ये कोई बेयर साइन नहीं है आपके लिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक बीटीसी अगर नीचे आ सकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट आपकी होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर बीटीसी ऊपर गया है, ठीक है, 74 के से लेकर इतना ऊपर गया है, तो एक रिट्रेसमेंट बीटीसी के लिए बनती है। ठीक है, अगर रिट्रेसमेंट की बात करें, हमेशा 50% जो है वो आपकी रिट्रेसमेंट आती है, तो 50% आपका बन रहा है 93 के तक। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये जोन भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट ये 97 के टू 99.5 के ये मुझे एक्सपेक्टेड है बीटीसी में, कि यहाँ तक बीटीसी जो है वो आपका आ सकता है। तो गाइस ये थी बीटीसी के एनालिसिस। उसके साथ हम यूएसडी डोमिनेंस को भी देख लेते हैं। अब काफ़ी लोगों को यूएसडी डोमिनेंस का पता भी होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो यूएसडी डोमिनेंस, अगर ये यूएसडी डोमिनेंस जो है वो पम्प कर दिए तो बीटीसी आपका डंप करता है, अगर ये डंप कर दिए तो बीटीसी आपका पम्प करता है। अब इसमें क्या सीनियर है, ठीक है, तो इसने भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दी है, उसके बाद ये जोन भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, जो कि एक बुलिश साइन दे रहा है यूएसडी डोमिनेंस में। अगर ये यूएसडी डोमिनेंस यहाँ से बम्प हो जाती है तो यहाँ सप्लाई जोन तक आपकी ये डोमिनेंस भी यूएसडी डोमिनेंस भी आपकी जाएगी। तब तक आपका बीटीसी जो है वो ऑलमोस्ट 97 के टू 99 के तक आराम से चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से रिजेक्शन लेगी और बीटीसी आपका वहाँ से रिजेक्शन लेके वहाँ से इंशाल्लाह आपका बीटीसी न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम साथ में बात करते हैं जी इथेरियम का। ठीक है, तो इथेरियम ये वीकली एनालिसिस है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, इथेरियम में सिंपल मैं आपको एक जोन बता देता हूँ। ठीक है, वीकली के हिसाब से ही। तो इथेरियम का ये जी वीकली सप्लाई जोन है। ठीक है, वहाँ से इसने 3 से 4 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन लिए और ये वीकली कैंडल्स थोड़ी बहुत बेयरिश भी है। ठीक है, अगर इथेरियम यहाँ से डंप हो जाता है तो ये यहाँ से सारी लिक्विडिटी भी हंट करेगा। और इसका जोन बता देता हूँ फॉर लॉन्ग 2200-2150 यहाँ तक अगर डंप हुआ तो मैक्सिमम यहाँ तक डंप होगा, इससे ज़्यादा मुझे डंप एक्सपेक्टेड नहीं है इथेरियम में। ठीक हो गया, उसके साथ हम बात करते हैं जी बीटीसी डोमिनेंस का। तो ये जी है वीकली टाइम फ्रेम बीटीसी डोमिनेंस का। ठीक है, अगर बीटीसी भी डंप होता है और आप सोच रहे हैं कि आर्स जो है वो गंदा डंप कर जाएंगे, तो इस तरह नहीं है। बीटीसी डोमिनेंस के साथ आपकी ये भी डंप करेगी उस वक्त। आई होप कि आर्स आपके उस वक्त जो है वो स्टेबल रहेंगे। अगर बीटीसी डोमिनेंस उस वक्त पम्प करती है और बीटीसी आपका जो है वो डंप करता है तो आर्स आपके 15 से 20% डंप कर जाएंगे। ठीक है, और बीटीसी डोमिनेंस का भी एक रिजेक्शन जोन ये है। ठीक है, 64.83 और नेक्स्ट रिजेक्शन अगर ये यहाँ से पंप हो जाती है तो मैक्सिमम मुझे जो पंप एक्सपेक्टेड है बीटीसी डोमिनेंस में वो 67% तक है। ठीक हो, लगता नहीं यहाँ तक आपकी जो है वो बीटीसी डोमिनेंस चले जाएगी। अगर पंप हो भी जाता है तो यहाँ तक पंप होगा, उसके बाद इसमें भी गंदा डंप देखने को मिलेगा। और 8 से लेके बिना ये साइकिल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, विदाउट आवर सैलरी आपकी बीयरिश मार्केट स्टार्ट नहीं होगी, ये लिख के ले लो। ठीक है, ये जस्ट जो ये चार्ट्स जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इनसे अवॉइड करें। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो फंडामेंटल पे बना के दूंगा कि फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है। जज़ाकल्लाह।